बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ठंडी रिफ्रेशिंग रबड़ी दूध की रेसिपी। यकीन करें पीने में बेहद ही मज़े का है और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से रबड़ी दूध बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर एक कटोरी के अंदर ना मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। सबसे पहले हमने इसका एक मेन काम करना है रबड़ी दूध बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पानी के अंदर ना ऐड कर देंगे 1 चम्मच ऐड कर देंगे दूध की लंगा। इसकी तासीर बहुत ही ठंडी है, गर्मी में ना हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चलें जी, इसको ना हमने अच्छी तरह से डिप करके रख देना है आधे घंटे के लिए। तब तक हम क्या करते हैं, इसका जो अगला स्टेप है वो हम शुरू कर लेते हैं। तो चलें जी, अब ना यहाँ पर मैंने हाफ कप ले लिया है दूध और दूध ना यहाँ पर मैंने फुल फैट लिया है। अब हमने ना एक मिक्सचर बनाना है रबड़ी दूध के लिए जो आगे चल के हम इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, सबसे पहले हमने करना क्या है, इसके अंदर ना हमने ऐड कर देना है 1.5 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वनीला कस्टर्ड। चलें जी, 1.5 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड यहाँ पर ऐड कर दिया है। आपने इससे ज़्यादा ना इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं करना, ये ना आप ज़्यादा ऐड कर दें फिर वो कस्टर्ड ही सारा बन जाए। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना बने। ये मिक्सचर ऐड करने का हमारा मकसद ये नहीं है कि इससे हमने कस्टर्ड बनाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने इससे रबड़ी दूध ही रेडी करना है। अगर हम इसको रबड़ी दूध में ऐड करते हैं ना तो रबड़ी दूध हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी स्मूथ सा बनकर रेडी होते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है और मिक्सचर जो है ना कस्टर्ड वाला हमारा रेडी हो गया है। तो अब हमने करना क्या है, इसको साइड पर करते हैं और जल्दी से इसका अगला स्टेप शुरू कर लेते हैं। तो चलें जी, अब ना यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप चीनी और चीनी को ना हम फैला कर ऐड करेंगे। अच्छा, दूध यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 लीटर, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ऐड की है। एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अगर आप हाई या फिर मीडियम रखेंगे ना तो चीनी आपकी जल जाएगी और जो आपका रबड़ी दूध है ना फिर वो कड़वा हो जाएगा। फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे और चीनी को ना हमने कैरमलाइज कर लेना है। तो चीनी को कैरमलाइज करते हुए ना यहाँ पर मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको कैरमलाइज किया है। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता चीनी कैरमलाइज होना शुरू हो चुकी है। अभी तक ये बिल्कुल अच्छी तरह से कैरमलाइज नहीं हुई है। हम इसको मज़ीद 4 मिनट और देंगे ताकि अच्छी तरह से कैरमलाइज हो जाए। मेन काम हमारा है ये कि हमने चीनी को अच्छी तरह से कैरमलाइज करना है। अगर हम चीनी को ज़्यादा कैरमलाइज कर देंगे तो वो कड़वापन पकड़ लेगी। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ बार बार कि आपने फ्लेम को लो रखना है ताकि हमारा रबड़ी दूध मज़ेदार टेस्टी बने, कड़वा ना बने। तो चलें जी, मज़ीद ना मैंने 4 मिनट तक चीनी को और कैरमलाइज़ कर लिया। ये देखें चीनी हमारी कैरमलाइज़ हो चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अभी तक ना इसके अंदर छोटे छोटे पीसीस चीनी के हैं, उसका कोई मसला नहीं है, वो आगे चल के खुद ही अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। अगर हम इसको ज़्यादा कैरमलाइज़ करेंगे तो ये कड़वापन भी पकड़ सकती है चीनी, इसलिए हम ना इसको इतना ही कैरमलाइज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। जो छोटे छोटे पीसेस रह गए हैं वो आगे चल के खुद ब खुद ही अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो चलें जी, इस टाइम पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हमने दूध ऐड कर देना है। तो दूध ना मैं इसके अंदर फुल फैट ऐड कर रही हूँ और 1.5 लीटर मैं दूध ऐड कर रही हूँ। चलिए, तो जैसे ही हम दूध को ऐड करेंगे ना तो दूध हमारा ठंडा है, इसलिए जो चीनी है ना वो जम जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो आपने परेशान नहीं होना। जैसे जैसे दूध में बॉईल आएगा, जैसे जैसे दूध गर्म होगा ना, चीनी खुद ब खुद ही अंदर मेल्ट हो जाएगी। और हाई फ्लेम करके हमने ना दूध को 2 से 3 बॉईल दिला लेने हैं। तो देखें दूध को ना यहाँ पर बॉईल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये जो मलाई है ना इसको हम उतारते जाएंगे और अंदर अच्छी तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। मलाई से जो फ्लेवर है ना रबड़ी दूध का बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ सा आता है, इसलिए मलाई को आपने अंदर ही मिक्स करते जाना है। चलें जी, जैसे ही दूध में एक बॉईल आया ना, जो चीनी है ना वो अच्छी तरह से अंदर मेल्ट हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए माशाल्लाह से कलर कितना ज़बरदस्त आ चुका है। इस टाइम पर हमने करना क्या है, इसके अंदर ना 2 अदद हमने इलायची ऐड कर देनी है और इनको भी ना हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करते हुए अब हमने तब तक पका लेना है जब तक जो दूध है हमारा 1 लीटर नहीं रह जाता।
दूध हमने ना इसके अंदर 1.5 लीटर ऐड किया है, तो हमने इसको इतना पकाना है कि ये 1 लीटर रह जाए। तो देखें जैसे जैसे हम इसको पकाते हैं, ये देखें इसके ऊपर बलाई आ चुकी है। इसको हम ना मिक्स करते जाएंगे। इससे जो रबड़ी दूध है ना, इसको मज़ीद क्रीमी फ्लेवर मिलेगा और रबड़ी दूध पीने में भी मज़ा आएगा। इसको अभी तक हमने मज़ीद और पकाना है 10 से 15 मिनट तक, ताकि ये 1 लीटर जितना दूध रह जाए। तो देखें जैसे जैसे मैं दूध को पकाती गई हूँ, दूध हमारा 1.5 लीटर से अब 1 लीटर रह चुके हैं। इस टाइम पर हमने क्या करना है, फ्लेम को हम लो कर देंगे। फ्लेम को लो कर देंगे और जो दूध वाला हमने मिक्सर बना के रखा हुआ है ना, कस्टर्ड वाला, वो वाला हमने यहाँ पर उठा लेना है और एक दफ़ा से ना हमने इसके अंदर चम्मच चला देना है, ताकि जो पाउडर नीचे बैठा हुआ है वो भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा करके हम कस्टर्ड वाला ये मिक्सर ऐड करते जाएंगे और साथ ही साथ जो स्पेशल है ना, वो हमने कंटिन्यू चलाते रहना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। अच्छा, आप समझ रहे होंगे इसके अंदर हमने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया, इससे तो ये कस्टर्ड बन जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे एक तो कलर ज़बरदस्त आएगा कस्टर्ड पाउडर से, सेकंड इससे जो हमारा रबड़ी दूध है ना, वो बहुत ही स्मूथ सा बनेगा और पीने में भी बहुत ही मज़े का लगेगा। तो ये देखें, अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करते हुए अब हमने ना मज़ीद इसको 3 मिनट तक पका लेना है, ताकि जो कस्टर्ड पाउडर का कच्चा सापन है ना, वो भी ख़त्म हो जाए। तो कस्टर्ड वाला मिक्सर ऐड करने के बाद मैंने इसको ना 3 मिनट तक मज़ीद और पका लिया है। तो आप ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। ये देखें आप, ये पहले से भी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। माशाल्लाह ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर भी आ चुका है और रबड़ी दूध हमारा कितना गाढ़ा भी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रबड़ी दूध हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। इस तरह से आपने भी इसको रखना है, ना ही ज़्यादा आपने इसको पतला रखना है और ना ही ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा रखना है, नहीं तो रबड़ी दूध फिर पीने में मज़ा नहीं आएगा अगर हम इसको ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे। तो इस टाइम पर अब हमने करना क्या है, फ्लेम को ना अब हमने ऑफ़ कर देना है। फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और रबड़ी वाले दूध को हमने 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो ये मज़ीद और गाढ़ा हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो जल्दी से मैं इसको ठंडा कर लूँ 1 घंटे तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो रबड़ी दूध को ना मैंने 1 घंटे तक ठंडा कर लिया है। अब हम ना इसको ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। तो माशाल्लाह से अब आप इसकी थिकनेस चेक कर लें और इसकी लुक चेक कर लें, कितना ज़बरदस्त रबड़ी दूध हमारा ठंडा होकर रेडी हो गया है। तो ये देखें, जब ये ठंडा हो जाता है ना, तो ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि हमने इसको पतला रखना है। तो चलें जी, इस टाइम पर हम क्या करेंगे, जो हमने तुक बिलंगा भिगो के रखा हुआ था ना, वो हमने ऐड कर देना है। चलें जी, थोड़ा सा जो तुक बिलंगा है वो हमने बचा भी लेना है, उससे हम ना आगे चल के इस्तेमाल करेंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है। तो चलें जी, यहाँ पर तुक बिलंगा भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना मज़ीद ठंडा करने के लिए हम इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर देंगे। चलें जी, तो चलें जी, ठंडा ठंडा हम सर्व करेंगे गिलासों के अंदर। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रबड़ी दूध हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त टेस्टी एनर्जी से भरपूर रबड़ी दूध हमारा घर में बनकर रेडी हो गया है। जी अच्छा है कि आप बाज़ार से लाने के बजाय आप घर में ही बनाएं। चंद चीज़ों से ये बनकर रेडी हो जाता है और घर में तो बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा बनता है। तो माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।